जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज डेट है 22 मार्च 2026, दिन है संडे। तो हर संडे को जो RWA का मॉक टेस्ट आता है SSGD का, उसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाला हूं। और मॉक टेस्ट एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं कोई SSGD का एग्ज़ाम देने वाला नहीं हूं। मैं पहले से ही हूं, बस कुछ लोगों का डाउट था इसलिए मैं लगा के देखा हूँ। उस हिसाब से आपको एनालिसिस करूँगा क्या ऐसे पे स्कोर है और कितना आपको पढ़ना चाहिए, कितना आपका हर सब्जेक्ट में स्कोर आना चाहिए। तो आज का मेरा ये है, मेरा 143 क्वेश्चन नंबर बन रहा है 160 में से। रैंक है 1351, अभी 46,975 में से 57 परसेंटाइल है 57.12, जिसमें से मेरे 72 क्वेश्चन सही हैं, 4 गलत हो गए, 4 अनअटेम्प्ट हैं। और उसके बाद देखते हैं ये जो सेक्शन वाइज है उसमें कितना स्कोर है। तो मेरा ये रीजनिंग का है। रीजनिंग में 20 के 20 क्वेश्चन सही है और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है इसमें। उसके बाद देखते हैं हम लोग GS। तो GS में 15 क्वेश्चन सही है, एक गलत है और 4 मैंने छोड़ दिए थे, 4 अनअटेम्प्ट है। उसके बाद देखते हैं मैथ, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड है। इसमें से 19 क्वेश्चन ठीक है और ये एक क्वेश्चन गलत हो गया है इसमें। और उसके बाद देखते हैं ये हिंदी। तो हिंदी में मेरे 18 ही क्वेश्चन सही हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, क्योंकि हिंदी बहुत काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ाई नहीं की है, रिवीजन भी नहीं किया बिल्कुल भी। जब से रेलवे की तैयारी शुरू की है तब से हिंदी बिल्कुल पढ़ी नहीं है, क्योंकि उसमें आता नहीं है, फिर भी हिंदी है इतना। तो और मैं बता दूं कि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे रीजनिंग में तब भी 20 में से 20 ठीक थे और शायद मैथ में 19 थे और हाँ हिंदी में तब 18 थे। लेकिन GS में क्या है, GS में मेरे उस टाइम 10 या 11 क्वेश्चन ही ठीक थे। इसमें अभी 15 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं, क्योंकि GS से रेलवे के लिए पढ़ना पड़ता है, तो GS ठीक है अभी। तो ये मेरा ओवरऑल स्कोर हो गया। तो मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें जो रीजनिंग है, रीजनिंग ठीक था, ईजी लग रहा था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसमें से कम आपके यदि 18 क्वेश्चन करने लायक थे, 17-18 क्वेश्चन करने लायक थे आराम से। 1-2 क्वेश्चन ही थे जो थोड़े फंस रहे थे। 18 स्कोर आपका होना चाहिए। और उसको देखते हैं GS। तो GS में आपके कम से कम 12-14 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन ऐसे करने लायक थे और कुछ फंसने वाले भी थे। और उसके बाद देखते हैं मैथ। तो मैथ में हाँ थोड़ा था, ईजी टू मॉडरेट था। तो इसमें क्या है, जैसे 3-4 क्वेश्चन हैं जो थोड़े फंसाने वाले थे, जिसमें आप फंस सकते हैं, जो एडवांस के हो गए, कुछ फार्मूला बेस्ड भी थे। तो फार्मूला है तो आपको आ जाएगा। तो इसमें से कम आपके 16-17 क्वेश्चन यदि आपके बनने चाहिए थे, इतने करने लायक आ रहे थे। और उसके बाद देखते हैं हम लोग हिंदी। तो हिंदी में मेरे भी 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं शायद। जो फिल इन द ब्लैंक्स है, गद्यांश वाले जो 5 क्वेश्चन थे उसमें से हुआ होगा एक क्वेश्चन ये गलत हो गए होंगे। तो इसमें आके 16-17 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन, 17 आपके ऐसे बनने चाहिए थे स्कोर, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रिवीजन भी नहीं किया हूँ, पढ़ाई नहीं है, तब भी इतने आ रहे हैं। तो आपके इससे बढ़िया बनने चाहिए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके यदि 65+ स्कोर बन रहा है आपका, यदि 65+ आपका स्कोर है तो आप सेफ़ हैं। और 65+ ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे UP हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार वगैरह, इनके लिए है कि 65+ स्कोर है तब ठीक है। जैसे नॉन हिंदी वाले हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गया, पश्चिम बंगाल वगैरह होगा, साउथ में चले जाओ तो वहाँ और कम जाती है। ये बेसिकली उसके लिए है जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जाती है। ये यूपी MP में ज़्यादा जाती है, हरियाणा राजस्थान वाले ये इलाके हैं जहाँ पे इसकी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो आपके 65+ स्कोर है तो आप एकदम कंफर्म है, क्लियर है। और एक और बता देता हूँ इसमें, जैसे कि अभी इसमें 1/4 ये नेगेटिव मार्किंग है। 4 अटैम्प्ट थे मेरे, यदि मैं 4 अटैम्प्ट भी कर लेता, 4 गलत हो जाते तो मेरे एक क्वेश्चन ही कट जाता, एक क्वेश्चन गलत होता तो मेरे 142 हो जाते। लेकिन 4 में से यदि एक भी ठीक हो गया तो मेरे 2 नंबर में, इसीलिए टोटल अटैम्प्ट करना है। लेकिन मैंने इतने दिनों बाद दिया है, बहुत टाइम बाद, तो मैं देखते हैं कितने, इसलिए देखने के लिए कि कितने बन रहे हैं। तो वहाँ अटैम्प्ट पूरे ही करना है आपको। और बाकी जो जैसे आपका यदि मैथ में थोड़ा बहुत गलती हो रहा होगा, आपका मैथ थोड़ा एडवांस वगैरह आ रहा है, तो लेवल यही रहता है जितना है। यदि इसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करके चलिए, अपना स्कोर इंक्रीज़ ही करना है जितना हो सकता है। पिछले मॉक टेस्ट में कितना था, इसमें कितना है, तो ये सब ज़रूरी है। यदि जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अभी सर कराएंगे अंकित भाटी सर, तो एनालिसिस करिए एक एक क्वेश्चन जो गलत हो रहा है आपका आंसर, जैसे अभी आ जाएगा ना कौन क्वेश्चन आपका गलत है, उसका एनालिसिस जरूर करना है। क्योंकि यदि आप एनालिसिस नहीं करोगे तो इसका मॉक टेस्ट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो बात वैसे ही हो जाएगी जैसे आपको वेट बढ़ाना है करके, आपके वेट के ऊपर काम करना है, तो आप हर रोज़ जाएँ और वेटिंग मशीन में अपना वेट चेक करें, हर रोज़ चेक करें, हर रोज़ देख के वो आ जाएँ। यदि आप अपने शरीर पे उसमें काम नहीं करेंगे तो देखने से कोई मतलब नहीं, जितना है उतना ही रहेगा वो। तो अपने मॉक टेस्ट दे दिया है, यदि आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, अपने आपको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट देने में कोई फ़ायदा नहीं है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसका एक एक क्वेश्चन का, एक एक सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपका जो भी गलत हो रहा है आपका, मैथ में किसी भी टॉपिक से गलत हो रहा है तो पूरा रिवीजन कर दीजिए,
पूरा मैथ का मतलब जिस भी चैप्टर का गलत हो रहा है पूरा बढ़िया से कंसेप्ट फिर से रिवीजन कर दीजिए हर एक चीज़, और बस करते रहिए। बस आप कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपका बढ़िया हो जाएगा। तो मतलब हर रोज़ इसका टाइम दीजिए, ये मतलब हर बार संडे को होता है ये देना है। बाकी इसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, करना है। और पिछले मॉक टेस्ट आपके कितना बड़ा है घटा है स्कोर जो भी है उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका स्कोर कितना बन रहा है ये भी ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं मतलब आपको जल्दी एक मतलब कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरा एनालिसिस करके मतलब हर एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे आपको मॉक टेस्ट इंक्रीज़ करना है, कैसे बढ़ाना है, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि ये 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इनको आपको बिल्कुल कंप्लीट लेके चलना है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन हो, बाकी 60 में से 58 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि यही हैं जो आपको सिलेक्शन दिखाएंगे। जीके जैसे आज मेरा 15 बना है तो कल मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जीके बनने के ऊपर है, बहुत पढ़ने मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने के ऊपर है। तो मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है 3 जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये 3 आपको पक्का करके चलना है कि 60 में से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही आपके गलत हो। फिर डिपेंड करता है एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, तो वो सभी के लिए होगा, लेकिन आपको कोशिश पूरी करनी है। बाकी जीके जितना हो सकता है उतना पढ़िए, करंट अफेयर पर पढ़िए, हर एक चीज़ रिवीजन करिए, पॉलिटी जितना हो गया हर एक चीज़ रिवीजन करना है। कमेंट करके जरूर बताना कितना आपका स्कोर बन रहा है। थैंक यू, जय हिंद।